गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर और साथ में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और लूसेंट की जीके भी होगी इसमें। और अभी जो एमटीएस में पेपर चल रहे हैं उनके जो बेस्ट क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं उनमें जो मुझे लगता है अलग से हैं, तो उन्हें भी क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। और आज आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। कल एक कॉमेंट आया था बहुत ही अच्छा सा, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, शायद आप लोगों ने न देखा हो तो। पहला क्वेश्चन है, छत से ईंट गिरी, बाकी में कारक बताना। कारक को परसर्ग या व्यक्ति चिन्ह भी कहते हैं, इनकी संख्या होती है 8। वाक्य अर्थ के आधार पर होता है 8 प्रकार का और रचना के आधार पर होता है 3 प्रकार का। छत से ईंट गिरी अलग हो गई तो अपादान। कहीं शुरुआत होती किसी चीज़ की तो भी अपादान। घृणा, कंपेयर, अलगाव तो भी अपादान। अच्छा, कोई जैसे जन्मांध है या कोई उसके विकृति है, किसी अंग में विकृति है, तो वहाँ पे करण होगा, ये याद रखना। एक अनार 100 बीमारी, ये क्या है बताओ। मैंने कई बार बताया कि मुहावरे के अंत में ना आता है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बाकी ये क्या है बताओ, लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति। नेक्स्ट, दो वर्णों के मिल से, देखो वर्णों के मिल से संधि होती, शब्दों के मिल से समास होता। ठीक है, समास का विलोम व्यास और समास का अर्थ संक्षेप। संधि का विलोम बताओ क्या होगा? विग्रह, ये याद रखना। उपसर्ग संस्कृत में होते हैं 22 और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। रौद्र का स्थायी भाव क्या होगा बताओ? रौद्र का होगा क्रोध। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है और इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति, ये भी याद रखना। और ये रस की संख्या कितनी मानी गई है? 8। नेक्स्ट, रस की संख्या कितनी है? 8 है या 9 है, ये आप लोग बताना। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से बताना है गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखो गणेश का होता है गजबदन, पहले तो वो याद रखना। एक दंत, लंबोदर, विनायक, धनद नहीं होता इनका। ठीक है, याद रखो। सुशिक्षित में उपसर्ग बताना है, तो देखो सुधंत शिक्षित, सुशिक्षित, आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट, ये बताना है कि ये कौन सा विराम चिन्ह है, तो ये है तुल्यता बोधक। ठीक है, लाघव होता है इस तरीके का और विवरण होता है इस तरीके का। ठीक है, विराम चिन्हों की संख्या 20, एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के, ये याद रखना। मुझे कौन सा सर्वनाम है, तो ये मुझे हो जाएगा उत्तम पुरुष। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। संख्या कितनी सर्वनाम की? 11। आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट, कृतवाच्य बताना है इसमें, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, याद रखना। अब देखो जब भी इसके तुरंत बाद ने आ जाए, कर्ता के बाद ने आ जाए, तो वो कृतवाच्य होगा, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय कई बार बता चुका हूँ, देखो उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, ये दोनों क्या होते हैं, कई बार बता चुका हूँ ये बात तो आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप जवाब देना, ये दोनों नहीं होते, इन दोनों में से बता देना क्या होते हैं। नेक्स्ट, जिनके जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे अकारांत कहते हैं। ठीक है, अयोग वाक्य क्या होते हैं बताओ? अह, ओह। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, या और वाक्य क्या होते हैं? अर्धस्वस्थ। ला क्या होता है? लुंठित या प्रकंपित। और ला क्या होता है? पार्श्विक। अल्पप्राण होते हैं पहला, तीसरा, पांचवा, तो पहला कौन सा है इसमें? च। नेक्स्ट, नेक्स्ट राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें बताना है धीरे धीरे क्या है। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीति, परिमाण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पढ़ना क्या है? क्रिया, क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, याद रखना। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। चौपाई में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो वंदना, इस तरीके से लिखेंगे। अब समूहार्थक शब्द कौन सा है? समवाय। ठीक है, किसी पद, किसी वाक्य के अंश को हम क्या कहते हैं? पदबंध, ये भी याद रखना। खर शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? खर का मतलब होता है बाण, नहीं, खर का होता है राक्षस, गधा, तिनका। बाण किसका होता है? सर का होता है, ये याद रखना। और इस वाली सर का मतलब होता है तालाब। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, परिमाण है ये। ठीक है, एक बार कई बात को बार बार कोई दोहराता रहता है, कहते हैं ना पृष्ठ पेषण मत करो इसका। अब देखो कल ये क्वेश्चन एमटीएस के पेपर में पूछा गया था, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया, और ये क्वेश्चन ना अब हर जगह आपको रिपीट दिखेगा। 1221। अब देखो ऐसे समझो, खान ऐसे लिखा है इसने, खान, तो देखो एक ये रहा, दो ये रहा, फिर दो, फिर एक, ऐसे ही लिख लो, 1 2 2 1। अच्छा, सिंधु साइड से आया था ना, तो सिंधु का युद्ध भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट, उस्ताद अली अकबर खां, ये सरोद से रिलेटेड है, किससे? सरोद, और मेहर घराना ये। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां की पूछता है, तो ये किससे रिलेटेड है? शहनाई से। अच्छा, हरिप्रसाद चौरसिया पूछता है, शशांक पूछता है, और बस यही दोनों याद रखो, ये किसके हैं? बांसुरी वादक हैं। अल्लाह रखा पूछता है, वो किसके हैं? तबला के। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित। मनोनीत नहीं लेते, याद रखना, मनोनीत नहीं लेते, और विधान परिषद के भी नहीं लेते, परिषद के भी नहीं लेते, ये दोनों चीज़ें याद रखना।
ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, राष्ट्रपति इनकी जो 15,000 रुपये सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है इन्हें अपने चुनाव में, ये पूछा गया क्वेश्चन। इनका चुनाव हमने कहाँ से लिया है, तो ये लिया है हमने आयरलैंड से, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन याद रख लेना। अच्छा, जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं राष्ट्रपति, किस में लिखा हुआ है, 108 में, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, 43 का बी जोड़ा गया था। 43 का बी किससे रिलेटेड, देखो 44 तो रिलेटेड समान नागरिक संहिता जो कि गोवा में लागू है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और 43 का बी ये भी अब बहुत पूछा जाए क्योंकि सहकारी समिति से रिलेटेड है। ये सहकारी डिपार्टमेंट नया बना है, गृह मंत्रालय के अधीन है ये, ठीक है। तो 43 का बी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1948 में एक गेट समझौता हुआ था जिसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। इसलिए WTO का पुराना नाम था। यह क्वेश्चन आता है WTO का पुराना नाम क्या था, तो गेट। अब ये WTO कब बना था, 1995। ये एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका और लघु अंडमान दोनों को कौन पास अलग करता है, ये डंकन पास है। और 10 डिग्री चैनल भी याद रखना, अंडमान निकोबार से रिलेटेड है, ठीक है। और यहीं पे क्या है, सैडल पीक, सबसे ऊंची पीक है अंडमान निकोबार की, ठीक है। और बैरन आइलैंड यहाँ का जागृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, अब ये पूछा गया हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त के थे। और इन्हीं को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसको, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, ऐसे याद रखो, हरि किसको कहते हैं, हरि कहते हैं विष्णु जी को। और ये कहाँ पे, ये समुद्र में ही तो बैठे रहते हैं, समुद्र में ही तो विराजमान है। नेक्स्ट, देखो फास्ट चार्जिंग के लिए सोडियम आयन बैटरी किसने, देखो अभी तक लिथियम चल रहा था, लिथियम मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो हमने सोडियम आयन पे चले गए। तो खड़गपुर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नाम, याद रखना। अच्छा, 5G के लिए किससे, 5G पे काम कौन कर रहा है, IIT मद्रास, ये भी याद रखना। अच्छा, एक याद रखना कि किसान मोबाइल ऐप किसने बनाया था, IIT रुड़की। और गंगा करके भी एक है, वो भी रुड़की से रिलेटेड है, ठीक है। आंसर आ जाएगा इसका एक। अच्छा, IIT देश के बाहर कहाँ बन रहा है, UAE में बन रहा है, 23वां IIT, ठीक है। इसके साथ हमने FATF फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FATF नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन किया था UAE के साथ। UK के PM ने इस्तीफा दे दिया। अब ऐसा था, ये जब कोरोना चल रहा था ना, तो ये पार्टी कर रहे थे, देश लॉकडाउन में डाल दिया, खुद पार्टी कर रहे हैं, इस चक्कर में इन्होंने इस्तीफा देना पड़ेगा। तो बोरिस जॉनसन। एंथनी, ये किसके बने थे, ऑस्ट्रेलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से एंथनी, ठीक है, ये ऐसे याद रखना। और एलिजाबेथ, ये फ्रांस की बनी है। और मियां मोटली, ये बारबाडोस। नेक्स्ट, अब देखो दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर किसको नियुक्त किया, मोहन सुब्रमण्यम। हमें बड़ा मोह है किससे, दक्षिणा से, ऐसे थोड़ा सा याद है। रुचिरा, जिसको काम में रुचि होगी वो UN में हमारा स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है। हमारे जैसे पहले थे ना, कौन थे, त्रिमूर्ति जी, उनकी जगह रुचिरा कंबोज आई हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली। अच्छा, पशु जनगणना कब होती है, 5 साल में होती है एक बार, ये याद रखना। 1951 में भी हुई थी, देश की आज़ादी के बाद ही पूछ लेता कब हुई थी। और क्या याद रखो, सबसे ज़्यादा पशु कहाँ है, UP में, ये भी याद रखना। सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो तेलंगाना में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बकरी कहाँ है, ये है राजस्थान में। अच्छा, सुअरों की संख्या ना घट रही है, ये भी याद रखना, 12% कम हो गए पिछली बार से। हैदराबाद में 4 मीनार है और गोलकुंडा है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, स्टार्टअप स्कूल इंडिया, ये स्टार्ट किसने किया, गूगल ने स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा, किसान स्टोर, ये किसने, अमेजन ने स्टार्ट किए थे, याद रखना। ट्विटर को 44 बिलियन में किसने खरीदा था, बताओ, टेस्ला के मालिक ने खरीदा था, जो कि अब डील कैंसिल हो गई। मेटा किसका नाम है, फेसबुक का नाम है मेटा। अच्छा, स्टार्टअप डे कब मनाते हैं, 16 जनवरी। स्टार्टअप वीक मनाया था ना हमने, 10 से लेकर 16 जनवरी तक, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, 100वां स्टार्टअप कौन सा बना था, ओपन बैंक करके बना था, ओपन बैंक इंडिया का, ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट, अच्छा, अमेरिका फोर्ब्स ना, ये पैसे वालों की सूची जारी करता है, उसमें भारतीय अमेरिकी कौन बन गई सूची में आने वाली सबसे अमीर, तो ये बन गई जयश्री उल्लाला। अब देखो पैसा होगा तो आप उल्लाला उल्लाला करोगे ना, तो ऐसे याद हो। शांति रूलीपण पंडित, ये JNU की हेड बनी थी, याद रखना ये भी। नेक्स्ट, अब देखो लोक प्रशासन में राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल की स्थापना की, राजेंद्र में जा आ रहा है, जा से जितेंद्र सिंह, ऐसे याद रखो। स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक का अतिरिक्त भार दिया गया था, याद रखना, ठीक है। और निर्मला सीतारमण, ये कौन है अपनी, ये तो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, जो अपना इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, याद रखना। नेक्स्ट,
अब भारतीय वायुसेना में एक साथ उड़ने वाले पिता और बेटी कौन बन गए? तो शर्मा जी ने ना इतिहास रच दिया, तो शर्मा जी बन गए। ठीक है, शर्मा जी जाएंगे वायु में, ऐसे याद रख लो थोड़ा। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था, वोटिंग फॉर वीज़ा। वोटिंग फॉर वीज़ा किसने लिखा? ये अम्बेडकर जी ने लिखी है। चीटी के डंक में तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड, लिमिट से ज़्यादा पूछा जाता है फॉर्मिका। अच्छा, विजय हजारे 1000 बार कह दिए कि हम लोग विजय होंगे। ठीक है, हिमाचल, ये भी याद रखना। और वायुसेना प्रमुख तो कई बार बता रखा है, विवेक राम चौधरी। वायुसेना डे कब मनाते हैं हम? 8 अक्टूबर मनाते हैं। नौसेना 4 दिसंबर मनाते हैं। और एयरफोर्स डे 15 जनवरी मनाते हैं। ये तीनों याद रख लेना, पूछे जाते हैं बार बार। अब ये पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी, तो ये रुक्मणी देवी थी, भरतनाट्यम से रिलेटेड। अच्छा, ये राज्यसभा में नामित की गई थी, चुनी गई कौन थी? पायलट। तो देखो, पायलट से बार बार कहो कि रुक जाए, पायलट से कहो रुक जाए, इस तरीके से थोड़ा याद रख लो दोनों नाम। अच्छा देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि मणि ने माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है, तो मणि की माँ सूप बनाया है? जरूरी नहीं है, वो बाजार से लाए हो, मम्मी को बता रहा हूँ। मणि को सूप पसंद आया, ये बात बिल्कुल सही है, तो दूसरा ये हो जाएगा ए। अब देखो, ये कह रहा है कि इन दोनों आकृतियों को मिलाओ, इन दोनों आकृतियों को मिलाओगे तो ये वाली आकृति बन जाएगी। अब देखो, ये कल कमेंट आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। देखो, भारती राव जी हैं, और ये सर आई एम सो ग्लैड टू इन्फॉर्म यू डैट इनका सिलेक्शन हो गया है OAVSTGT इंग्लिश पे। हमारी वीडियो इन्होंने देखी, जिसमें करंट अफेयर की ट्रिक इन्हें अच्छी लगी। ठीक है, तो इन्होंने थैंक यू बोला है, स्टे हेल्दी। तो भारती जी को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो, किसी का तो हेल्प हो ही रहा है, तो आप लोग भी भरोसा रखो। देखो, अगर कंटिन्यू वीडियो देखोगे ना तो ज़रूर मदद मिलेगी। बड़ी बात यह है कि कंटिन्यू देख पाते हो या नहीं देख पाते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भारती जी, अगेन आपकी जॉब लग गई, और पार्टी दीजिएगा पूरे टीचिंग वॉरियर फैमिली को। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे हम लोगों ने ना, मतलब चैनल पे मैंने कल इनका कमेंट आया था, तब मैंने इनको थैंक यू बोल दिया था इनके शब्दों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 12, 15, 20, 24, 30 से विभाजित होने पर इतने मतलब छोड़ती है। अब देखो, 12 से विभाजित होने पे क्या 8 शेष बच रहा है, तो 3 से विभाजित होने पे 2 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ तक तो 9 है, 6 और 5 11, तो कितना बचा? 2 शेष बचे। 6 और 4 10, 1 शेष बचेगा। ये इसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। 8 और 2 10, इसमें भी क्या 1 शेष बचेगा। तो 1 सेकंड में ये आप टिक लगा सकते हो। वैसे करना चाहोगे ना तो इतने बड़ी प्रोसेस से होगा। अगर समझ में ना आए ना तो बता देना, दोबारा भी समझा दूंगा कल। अब देखो, मानव रक्त के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो एक संयोजी युक्त है, कनेक्टिंग टिश्यू है, बार बार ये लिमिट से ज़्यादा पूछा जाता है एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका pH क्या होता है? 7.4, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तीसरा पूछा जाता है 5 से 6 लीटर, लिमिट से ज़्यादा। ये पूछा जाता है महिलाओं में कितना कम होता है? आधा लीटर कम होता है खून। ठीक है, और रुधिर में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसूल्स। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? 60% प्लाज्मा और 90% जल होता है, इतना याद रखो। अब ये पूछा जाता है सीरम क्या होता है? जब प्लाज्मा में से फाइब्रोजिन नामक जीवाणु प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो सीरम बचता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ सुना हुआ ना आपने, इंडिया, पुणे में जो। अब ये कह रहा है ब्लड कॉर्पसूल्स क्या होते हैं? रक्त का 40% भाग होता है, जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स होती हैं। अब क्वेश्चन कल मेरे से भी पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जिन्हें एरिथ्रोसाइट कहते हैं। कितनी होती हैं? 4.6 से लेकर 6.2 मिलियन। ठीक है, अब ये किस्म इनमें केंद्रक नहीं होता, मगर ऊँट और लामा के में केंद्रक होता है, और इनका कैसा होता है? उभयातल तरीके की होती हैं। अच्छा, इनका निर्माण RBC में होता है, और जब भ्रूण होता है ना पेट के अंदर, तब उनका निर्माण यकृत और प्लिया में होता है। जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन होता है। ये बहुत पूछा जाता है, लिमिट से ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी होने पे ना अनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिका। अब इनका शेप कैसा होता है? अमीबा जैसा होता है, ये याद रखना। निर्माण कहाँ होता है इनका? बोन मेरो में होता है, 2 से 4 दिन, ये वाला भी याद रखना। और बस ये याद रखने की चीज़ है। अब ये याद रख लेना, प्लेटलेट्स, इनसे ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि थक्का बनाने में सहायक होती हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, किस बनाने में? थक्का बनाने में। और 3 से 5 दिन, ये भी बहुत पूछा जाता है। और निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, केंद्रक नहीं होता इनमें। ठीक है, और मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में ये रहने देना। केवल आप इसमें याद रखने वाला ये थक्का बनाने में सहायक है, 3 से 5 दिन, और बस। इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक कीजिएगा। देखिए, कल भी एक कितना प्यारा कमेंट आया। तो आप लोग अगर कंटिन्यू पढ़ोगे ना, तो जैसे भारती जी की जॉब लगी है, वैसे आप लोगों की भी जॉब लगेगी, और मेरी भी लगेगी। और बस, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।